जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 9/6/2024। सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। आज हमारे केंद्र की नई सरकार का गठन होने जा रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को भी हमारी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। बची खुची जो है वो कार्य उसको यथाशीघ्र पूरा करें। अब जो बोलने जा रहा हूँ उस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। हम लोगों को बीच जो ये चुनावी प्रक्रिया हुई, इससे है ना एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि अब सरकार नियुक्तियों के प्रति काफ़ी गंभीर रवैया अपनाएंगे। और मेरी तबीयत तो परसों पटना गया था तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, बुखार था, लूज मोशन होने लगा, पूरे शरीर में जलन होने लगा, लहर के चपेट में आ गया था। तो रात दिन अगर भूखे प्यासे आप दौड़िएगा तो आपके साथ यही होगा। उन लोगों की तरह नहीं कि घर में बैठकर आराम से फ़ोन पे ना डीलिंग पास कर रहे हो, कहीं आना ना जाना, केवल ख्याली पुलाव पकाना। तो अब जहाँ तक मेरी जानकारी, आज बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो वहाँ से कहा गया कि अब निश्चिंत हो जाओ, अब तुम लोगों का बहुत जल्द काम संपन्न होने जा रहा है। आदेश तो पहले ही निर्गत कर दिया गया था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी या कुछ चीज़ का इंतज़ार था जो नहीं आया। लेकिन अब आचार संहिता खत्म हो गया तो अब उसके आने का भी इंतज़ार नहीं करना है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल शाम तक में आएंगे। उसके बाद किसी भी समय तुम लोगों का कायाकल्प हो जाएगा। केवल हम ही लोग का नहीं, 30 सदस्यीय कमेटी के अलावा अन्य सभी कमेटियां हैं ना, उनके लोगों का भी कल्याण होगा, अन्य लोगों का कल्याण होगा। इस बीच मैंने देखा आज फ़ोन पे कई लोग मुझसे मेरा स्वास्थ्य का हाल पूछ रहे थे। उन लोगों को गलत अफवाह फैला दिया गया था कि मनोज वर्मा को लकवा मार दिया, फालिज गिर गया, उसको पैरालिसिस अटैक आया। तो ये फैलाने वाला बख्तियारपुर का जो प्रेम है वो, और एक सिवान का गिरी है वो। तो ये लोग असली बात बताना भूल गया। अब ये लोग अपने बातों को न छुपाया, कैसे छुपाया बता रहा हूँ। बख्तियारपुर वाले की विधवा माँ ने ना एक बच्चे को जन्म दिया, भाई को, इसके भाई को जन्म दिया। और जो सिवान वाले भाई साहब थे उनकी कुंवारी बहन को भी एक लड़का हुआ। तो अब सोचा कि सब अब ये पता चलेगा सबको, तो सब तो 6ठी और 27 का मिठाई मांगेंगे। तो मनोज वर्मा के ऊपर ही ये सारा बोझ दोस्त डाल दो। मैं तो स्वस्थ हूँ, इस दिखाने के लिए आप लोग के बीच आया कि मेरा कहीं नहीं फालिज पड़ा है, ना लकवा मारा है, ना पैरालिसिस अटैक हुआ। देखिए लोग कितने हद तक गिर जाते हैं, अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरे को है ना मार देते। तो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मेरे बारे में बुरा सोचने वालों का भला हो, वो मेरे लिए भला करते हैं, क्योंकि इसी बहाने लोग मुझसे फ़ोन करके मेरा हालचाल तो जानना चाहते हैं कि मनोज भाई आपका क्या है। इससे पता चलता है कि लोग मुझे कितना मानते हैं। तो बोलने वाला, और दूसरी तरफ ये लोग जिसके साथ थे, जो इनका साथ देते थे, इनके पीछे इनको कितनी गंदी गालियां देते हैं, इनके बारे में कितनी गंदी गालियां देते हैं, कैसा बोलते हैं कि किस तरह का ये इंसान है। तो इसकी हकीकत सब जाने के बाद लोगों की नज़रों से गिर गया था। अब ये सफाई देते फिरे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और उस दिन भी मैंने चैलेंज किया कि आप कोई ऑडियो या ये थी पेस्ट करके या कट पेस्ट करके एडिट करके डाल, तो समझ में आ जाएगा कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। कहा कि हमने सारी व्यवस्था कर दी है। दूसरी ओर अन्य विभाग के लोगों के द्वारा भी बार बार फ़ोन किया जा रहा है, भैया मैं आप लोगों के विभाग के बारे में उतना नहीं जानता, और ना आप लोगों के संपर्क में रहा। मेरे संपर्क में मात्र 2-3 विभाग के लोग ही रहे हैं। जल संसाधन के कृपा भाई, और उधर शिक्षक संघ के लोक शिक्षक संघ के आदित्य। इसके अलावा और किसी को नहीं जानते। लेकिन फिर भी ना प्रेरकों की ओर से फ़ोन आता है, ये आता वो आता, ग्रुप में जोड़ दिया।
तो मैंने कहा कि जो संख्या बल पे मत जाए, आपको जो बोला जा रहा है, किसी भी विभाग को जो बोला जा रहा है ना कि आपका इतना कुल का कुल हुआ, तो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। जो सभी अहर्ताओं को पूरा करते हुए सक्षम तरीके से न्यायालय की शरण में गए हैं और अपने लिए नौकरी की मांग की है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उन्हीं का काम हुआ है। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज उन लोगों के लिए है जो केस में नहीं है या जिनका नहीं हुआ है। भैया देख लीजिए, सरकार अभी रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से काम करेगी, तीव्र गति से काम करेगी, और उस तीव्र गति से काम करने में आपका भी काम होने की पूरी संभावना है। लेकिन इसके लिए आपको लगना पड़ेगा। जहाँ तक होगा मैं साथ दूंगा, लेकिन वैसे दोगले लोग जो कहीं आते जाते नहीं, केवल फ़ोन पे ही ख्याली पुलाव बनाते हैं, वो आपका बंटाधार करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे सारा कुछ मालूम है, और मैंने बोला ना, पहले भी बोला ना कि कितनों का हुआ, किनका हुआ, कौन केस में सही तरीके से गए, सब मालूम है। लेकिन अभी वो समय नहीं आया, और बाद बाकी लोग निराश नहीं होंगे, उनका भी होगा तो होगा, लेकिन आपको जागे हुए रहने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे बड़ा दुख तब होता है ना, जो आपके लिए लड़ रहा है, बार बार लड़ रहा है, अगर इतने दिन में भी आप अपने लोगों को नहीं समझ पाए कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, तो फिर धिक्कार है। मोरल सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, मोरल सपोर्ट भी बड़ा चीज़ होता है। जानता हूँ कि है ना, लोग है ना आलोचना करेंगे, आप विरोधी है ना, हत्या करने से भी गुरेज नहीं करते, भगवान राम की, या फिर माता सीता को त्यागना पड़ा, कृष्ण भगवान की, मोहम्मद साहब की, फिर आपका ईसा मसीह की। तो ये लोग जब भगवान होकर सेटिस्फाइड नहीं कर सके, तो हम तो अकेला इंसान है, हम का सेटिस्फाइड करेंगे। आलोचक तो होंगे, लेकिन इस तरह के कि आस्तीन के सांप की साल भर से दोस्ती या साल भर से रिकॉर्डिंग चालू, अब डाले, सारी व्यवस्था कर दिया हूँ, अब डाले तो सही, पेस्ट करके ना, जो 25 मिनट का ऑडियो ना, 5 मिनट, ये 7 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड का होता है ना, अब डाले, अब समझ में आ जाएगा। अभी तो 6 और 27 के लिए सोचना पड़ रहा है ना, फिर से नया 6 27 हो जाएगा। और ऐसे र्यूमर फैलाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, र्यूमर फैलाएगा तो मेरे हित में ही अच्छा करेगा। लोग इसी बहाने मुझे फ़ोन करके मेरा हाल चाल लेते हैं कि मनोज भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन मोरल सपोर्ट की आवश्यकता हर एक को होती है। कौन सही है, कौन गलत है, ये तो आप लोग को पहचानना चाहिए, कैसे क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। आज वीडियो नहीं डालता, लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके ये बोला ना, तब मुझे विवश होकर डालना पड़ा। और वहाँ से बात की है, पटना तो नहीं गया था, ना कल गया था, ना आज गया था, कहा कि तबीयत ही ऐसी है कि जा नहीं सकता, खड़े होने की ताकत नहीं मिलती। तो वहाँ से बोला गया कि बेटा इंतज़ार करो, कल संध्या के वक्त तक माननीय महोदय आएंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पहले बोला गया था कि आचार संहिता के अंदर में आएगा, लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन वो आया नहीं। अब आचार संहिता खत्म हो गया, अब आने का उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अब सारी चीज़ें बहुत जल्द आपके सामने आने जा रही है। घर बैठे बहुत सारे लोग ना तरह तरह के मैसेज देते हैं, तो वैसे लोगों से ये ज़रूर पूछे कि भैया आप इसके लिए फ़ोने पे लगल थे कि कहीं गए भी थे पता करने के लिए, सच्चाई पता चल जाएगी। क्योंकि इतने जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो उसका परिणाम तबीयत ख़राब होता है, और कमरे में बैठ के वीडियो या ऑडियो बनाना बहुत आसान सी बात है। आज तक कहीं गए नहीं, लेकिन लंबी लंबी डींगे देते हैं, तो वैसे लोगों को उनकी भाषा में जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपने आचरण पे एक भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक बहुत सारी महिलाएं मुझसे बात करती हैं, 150 से भी ज़्यादा है, लेकिन उनसे आप स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं क्या मनोज वर्मा एक बड़ा भाई के अलावा अपने आप को प्रदर्शित करते हुए उसके साथ छोटी बहन की तरह बात करता है या नहीं करता है। ये बताने की, सफाई देने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े या किसी की नज़रों में गिरना पड़े। अगर झूठ की खेती करता ना तो इतना दिन तक झूठ नहीं बोल पाता। मेरी बातें सच्ची हो जाती है। क्यों? अगला क्या बोलेगा, बड़का बड़का आदमी क्या बोलेगा, उसका एक दिन पहले हम बता देते हैं। तो इसका मतलब जब छुट्टी का दिन रहता है तो वो बता देते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने में, सही मायनों में इस मुकाम तक पहुंचने में अगर जिन लोगों ने मुझे मदद किया, उनमें तो सबसे पहले विजय गौड़ को तो भूल नहीं सकता। उसके अलावा समस्तीपुर का अनवर भाई है, या रंजीत है, और ये और भी लोग हैं, मुकेश है मोदी नगर का, फिर नरकटियागंज का मनोज है, या पूर्णिया का महेश है, या दीपक है, या मसौड़ी का सुनील है, या बेगूसराय का सुनील है। फिर उस आदमी को कैसे भूल जाओ, छोटा भाई मेरा आलम, तरुण, या मेरी आलोचना करके लोगों के बीच पैठ बनाने वाला सिकंदर प्रसाद उर्फ मुखिया जी। लोगों के बीच में घुसने के लिए मेरी आलोचना कैसे की जाए, मुझे किस तरह से ना उल्टा सीधा बोला जाए ताकि वो लोग उसको अपने दिल की बात बताएं। सिकंदर प्रसाद इस काम में सफल रहे। आलम ने भी ऐसा 2-4 बार मेरे कहने पे किया, लेकिन आलम से ये चीज़ हो नहीं सका। वो मेरी आलोचना करने में असक्षम रहा। 2-4 बार किया लेकिन उससे फिर नहीं बना झूठ बोलते हुए। लेकिन मुखिया जी इस मामले में बहुत अच्छे रहे। इसके अलावा इल्ता का बबलू है, फिर भूल जाऊँ कैसे भूल जाऊँ, राजीव रंजन, रवि रंजन पूर्वी चंपारण का रवि रंजन, मेरा प्रखंड का शंकर और संजू कान्हा, या ब्रजेश, या मुश्ताक मोहनिया का, या संतोष कश्यप रोहतास का। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। समय देवकांत परसेला कटिहार का, और एक आदमी को तो मैं छोड़ रहा हूँ, बता ब्रजेश भारद्वाज। लोग उनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन आदमी एक आवाज़ में खड़ा रहता है। आदमी एक आवाज़ में खड़ा रहता है। तो ऐसे लोगों की कदर ना करे तो किसकी करे। वैसे आलोचकों को चंदन टीका, मधुर बानी, चोर चोट्टों की निशानी, जो लोग खड़े रहे सांख्यिकी के काम के लिए, जैसा हो सका सपोर्ट देने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा सत्यदेव जमुई से है, और भी लोग बहुत सारे। उतने लोगों का तो नाम अब बताना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी लोग रहे उन लोगों का हार्दिक आभार। अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया होता शुरुआती चरण में, अगर संजीव और शंकर ने ना और रवि रंजन ने अगर सहयोग नहीं किया होता और विजय गौड़ ने, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। इन लोगों का हार्दिक बधाई कि आपके सहयोग के बिना हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। और अब किसी भी वक्त कल के बाद आपकी खुशियां आपके सामने आ रही, और जो लोग केस में नहीं हैं या जिनका किसी कारणवश नहीं हो रहा है, तो वो लोग घबराए नहीं। अभी आपके पास पूर्ण मौका है। केवल आपको सच्चे और सही गाइडेंस की आवश्यकता है। आपको क्या करना है ये भी बता दूंगा, और आपका बहुत जल्द हो भी जाएगा। इसके लिए आप परेशान नहीं हो। लेकिन आप गलत हाथों में पड़ेंगे तो भैया आपको भगवान बचाए। फ्रॉडों की कमी नहीं है हमारे संग में। कितने लोगों को तो इंटरवेनर बना कर ना उनका भविष्य चौपट करने का प्रयास किया है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो घन चक्कर आप खुद बनेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, किसी को मोरल सपोर्ट करने से कि कौन सच्चा है, कौन सही है, कौन गलत है, उसका ज़रूर करें। मैं इसके अलावा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कृपा भाई का। इन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ा हर तरह से मदद करने के लिए मेरे साथ तत्पर रहे। जहाँ बोला वहाँ चलने को तत्पर रहे, जहाँ भी बोला वहाँ जाने को तत्पर रहे। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। ना मेरा जात है ना मेरा गोतिया है, लेकिन भाईचारे की रिश्ता है ना काफ़ी बड़ा है। उनका संग अलग है, मेरा संग अलग है, लेकिन फिर भी जब जहाँ बोला वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ। तो ऐसे लोगों की
बातें मैं क्यों ना करूं। और वैसे भी कुछ संघ है जो बोलता था कि सांख्यिकी की समय से वो छट गया, और जबकि मैं उनके बारे में फोरकास्ट कर चुका था कि वो झूठ बोल रहा है। तो किसी का आलोचना बेकारण नहीं करना चाहिए। और जहाँ जो मैटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है, वहाँ पे मंत्री या अन्य अधिकारी क्या करेंगे ये आप लोग भी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वही हमारा कल्याण करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बेसब्र ना बने और इंतज़ार करें, और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मुझे ना लकवा मारा है, ना फालिज पड़ा है, ना कोई क्या बोलते हैं वो ये थी हुआ। और हाँ, उन लोग को बधाई देना जिनकी विधवा माँ को लड़का हुआ, और जिनकी कुंवारी बहन को, तो उनको बधाई देना ना भूलें। भाई उस चीज़ को छिपाने के लिए मेरे बारे में उल्टा पल्टा प्रसार किया, तो उसकी नीयत जैसी, लेकिन सच्चाई जो था मैंने बता दी। और आप लोग सभी इंतज़ार अब ख़त्म कर दीजिए, जो भी लोग वैध तरीके से कोर्ट के अंदर गए हैं और सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं, नौकरी की मांग की है, उनका कल्याण होने जा रहा है। और वो भी 2, 4, 5 दिन के अंदर। मैंने जो समय दिया था ना, उस समय तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ऐसी जानकारी आज भी दी गई और ये संभावना बताई गई। मुझे जो जानकारी दी गई मैं आप लोगों के बीच बता रहा हूँ। जिनको लगता है कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, वो भैया खुद अपने स्तर से जाकर पता करें, खुद अपने स्तर से जाकर पता करें कि मनोज वर्मा जो बोला वो सही है या गलत है, ऐसा है या नहीं है। तो जब आप पता कीजिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आगे राम जाने, लेकिन बहुत जल्द आपका कल्याण माननीय महोदय करने वाले हैं। आपका भाई मनोज वर्मा, अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन अगर तबीयत ख़राब होने को ना बोल दे पैरालिसिस अटैक, तो ये उसकी मानसिकता, उसके पालन पोषण, उसके है ना पैदाइश का, घर के संस्कार का असर दिखता है कि वो किस संस्कार में रहा होगा, उसकी पैदाइश कैसी रही होगी। आगे आप सबों की मर्जी। धन्यवाद। शुभ आपका भाई मनोज वर्मा।